हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम आपको अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाए हुए थे। आज हम आरएमएस वैल्यू पढ़ाएंगे। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, या वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए, आरएमएस वैल्यू क्या होता है। देखो बच्चों, मान लो कि हमको कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सपोज वी हैव गिवन दिस रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस में एसी कोई फ्लो कर रहा है। ये एसी फ्लो कर रहा है इन फुल टाइम इंटरवल, मतलब 0 से स्टार्ट किए और 0t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, ये 1 कंप्लीट साइकिल इसको बोलेंगे। जब एसी इसमें से हम पास करा रहे हैं तो 1 कंप्लीट साइकिल में इसमें कितना हीट डिसिपेट हुआ, ये एसी फ्लो कराने से इस रेजिस्टेंस में कितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ, और उतना ही हीट प्रोड्यूस्ड करने के लिए सेम रेजिस्टेंस में, उसी रेजिस्टेंस में उतना ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो हम स्टीडी करंट या डीसी करंट अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये स्टीडी वैल्यू की स्टीडी करंट कितना होना चाहिए कि ये उतना ही हीट प्रोड्यूस करे उतने ही समय में जितना कि एसी कर रहा है। इसी बात को लिखना है। व्हाट इज एसी? अल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू RMS value of AC is that value of steady current, that value of steady current which would produce same amount of heat in same resistance in same time interval as produced by the alternating current, by the alternating current। अल्टरनेटिंग करंट जितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही, अल्टरनेटिंग करंट जितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए कितना हम स्टीडी करंट चाहिए। दैट स्टीडी करंट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। इन सेम टाइम इंटरवल, कंप्लीट टाइम इंटरवल, हम कोई बात नहीं ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इन सेम टाइम इंटरवल एज प्रोड्यूस्ड बाय द अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो बच्चों, मान लीजिए हमको कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सपोज हमको ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इस रेजिस्टेंस में हम एसी अप्लाई किए हुए हैं। तो एसी कहने का मतलब, एसी को हम ऐसे शो करते हैं। तो आप लिखिए, लेट अस द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ, किसी पर्टिकुलर समय पर अल्टरनेटिंग करंट की कितनी वैल्यू है। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t कैन बी given as I is equal to I naught sin omega t।
किसी पर्टिकुलर समय पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम ऐसे लिखते हैं I इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ द हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम इंटरवल डी टी, किसी पर्टिकुलर समय में, नाउ द हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम इंटरवल dt at that instant, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा। DH इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, DH इज इक्वल टू लिखेंगे DH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, ये आप लिखेंगे। किसी पर्टिकुलर समय में कितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब ये आई की वैल्यू पुटअप करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई या फ्रॉम 1, तो डी एच इजकल टू आई की वैल्यू अभी आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर आर डी टी, ये फ्रॉम 1 हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज फ्रॉम 1। तो नाउ दिस डी एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर डी टी, दिस डी एच इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख दीजिए डी एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो नाउ द हीट प्रोड्यूस्ड इन कंप्लीट साइकिल, पूरे कंप्लीट साइकिल में कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा, द हीट प्रोड्यूस्ड इन कंप्लीट साइकिल, the heat produced in complete cycle, पूरे एक कंप्लीट टाइम इंटरवल, कंप्लीट टाइम इंटरवल, पूरे कंप्लीट टाइम इंटरवल में कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा, दिस डी एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, नाउ 0 टू टी। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आएगा, एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर, देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा टी बाई टू, इसको आप याद कर लीजिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, आप इसको याद रखेंगे। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फुल, मतलब यदि हम लिमिट न रखें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2, और ये साइन सिमिलरली कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये भी इसका भी इंटीग्रेशन 1/2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी, कंप्लीट समय के लिए फुल इंटीग्रेशन 0 टू टी जब कर देंगे तो ये t/2 हो जाएगा, लिमिट जैसे ही रखेंगे 0 टू टी तो ये t/2 हो गया। साइन स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी डी टी फुल समय के लिए इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। सिमिलरली कॉस 2 ओमेगा टी डी टी फुल टाइम इंटरवल के लिए ये इंटीग्रेशन 0 होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन t/2 होता है। ये बार बार पूछेगा, हमेशा आता है ये मैथमेटिक्स में। अब इंटीग्रेशन ये कैसे होगा, अब ये जानने के लिए तो अब इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे, वो चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा तब ना। इंटीग्रेशन वाला हमारा वीडियो देखिए। तो नाउ h इज इक्वल टू हेंस h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटू t/2। नाउ दिस इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, इतना हीट प्रोड्यूस्ड करने के लिए, इतना ही हीट प्रोड्यूस्ड करने के लिए सेम रेजिस्टेंस में उतना ही हीट प्रोड्यूस्ड करने के लिए यदि हम स्टीडी करंट या डीसी करंट प्रोड्यूस करें, डीसी करंट अप्लाई करें, तो if IRMS be the steady current to produce
to produce same amount of heat in same time interval. ये टाइम इंटरवल हम क्या लिए थे बच्चों? कैपिटल टी लिए हुए थे. इन सेम रेजिस्टेंस कैपिटल आर. देन उतना ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए देन H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी. नाउ दिस इज इक्वेशन सेकेंड. तो हम इक्वेशन 1 और 2 को यदि कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये थर्ड कह लीजिए, फ्रॉम कंपेयरिंग, क्योंकि दोनों हीट, ये जो एसी से ये हीट प्रोड्यूस्ड है और ये डीसी से हीट प्रोड्यूस्ड है, दोनों हीट तो सेम हुआ है, और दोनों हीट प्रोड्यूस्ड क्या है? सेम है. तो आप लिखेंगे हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 hence from equation second and third, hence from equation second and third. सेकेंड और थर्ड में, ये सेकेंड में तो ये आया था अभी आप लिखे थे, और थर्ड क्या था? थर्ड था आपका IRMS स्क्वायर आर इंटू टी. तो दिस इंप्लाइज आर से आर कैंसिल आउट हो गया, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2. तो आई आर एम एस इज इक्वल टू देन आई आर एम एस इज इक्वल टू देन आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2. इसको सॉल्व कर देंगे तो 0.707 आई नॉट. तो ये होता है RMS. देखिए ये जो RMS वैल्यू होता है आई नॉट अपॉन √2, और एसी में यदि हम 2 एम्पियर का करंट की बात बोल रहे हैं तो उस समय वो इफेक्टिव करंट की ही बात करते हैं. हम ये बोल रहे हैं कि एसी कितना है? 2 एम्पियर का एसी है. इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब हम RMS की वैल्यू की बात कर रहे हैं. तो उस समय पीक वैल्यू क्या होगी? पीक वैल्यू उस समय पीक वैल्यू हो जाएगा IRMS √2. इसका मतलब पीक वैल्यू √2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा. यदि 2 एम्पियर का एसी पास कर रहा है तो उसकी पीक वैल्यू क्या होगी? √2 टाइम्स अधिक हो जाता है. इसलिए एसी इज मोर डेंजरस दैन डीसी. एसी इज मोर डेंजरस दैन डीसी. क्यों? आप लिखिए एसी इज मोर डेंजरस दैन डीसी. ये क्वेश्चन पूछता है. 2 एम्पियर का यदि डीसी फ्लो कर रहा है तो 2 एम्पियर ही रहेगा, बट 2 एम्पियर के यदि एसी फ्लो कर रहा है तो उसका वैल्यू √2 टाइम्स बढ़ जाता है. आप लिखेंगे एसी इज मोर डेंजरस दैन डीसी. एसी इज मोर डेंजरस दैन डीसी. क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू since the peak value of AC becomes √2 times the effective alternating current या RMS वैल्यू ऑफ AC, √2 टाइम्स इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, √2 टाइम्स हो जाता है. इसलिए हम क्या बोलते हैं? एसी इज मोर डेंजरस दैन डीसी. तो ये क्वेश्चन भी पूछता है आपका कि एसी डेंजरस है कि डीसी डेंजरस है, तो आप लिखेंगे एसी इज मोर डेंजरस दैन डीसी. और ये भी जब एसी आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिए, जब सपोज ये आपका करंट दिया हुआ है ऐसे, तो यहाँ पर एक साइकिल कहाँ कंप्लीट हुआ? ये एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गया. अब ये पॉइंट क्या है? देखो इस पॉइंट को यदि हम इस साइकिल में लेते हैं, कैपिटल टी हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1 2 2 बार 0 हो गया है, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट साइकिल के लिए है. आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के आप देख लीजिए, एक्सप्लेन कर लीजिए.
ये कैपिटल टी हो गया। तो ये पॉइंट इस कैपिटल टी ये पॉइंट इस टाइम इंटरवल के लिए है और ये पॉइंट नेक्स्ट टाइम इंटरवल के लिए है। तो इसका मतलब एक कंप्लीट टाइम इंटरवल में एसी 2 बार जीरो हो गया और 2 बार मैक्सिमम होता है। तो ये आपके घर में जो करंट फ्लो कर रहा है, एसी फ्लो कर रहा है, वो 1 टाइम इंटरवल में 2 बार जीरो होता है। कितने बार जीरो होगा भाई? 2 बार जीरो होगा 1 टाइम इंटरवल में। और जो आपके घर में एसी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? वो 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 50 हर्ट्ज है आपके घर में। तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? एक साइकिल में 50 हर्ट्ज कहने का मतलब ये ऐसे ऐसे साइकिल कितने बार बनते हैं? 50 बार बनेंगे। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या हुआ? एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। और एक सेकेंड में टोटल कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? एक सेकेंड में टोटल कितने ऑसिलेशन हो गए? 50। एक सेकेंड में टोटल कितने ऑसिलेशन हुए दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकेंड में टोटल कितने ऑसिलेशन हो गए? 50। और एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितने बार जीरो हो गया? 2 बार जीरो हो गया। इसका मतलब कि एक सेकेंड में ये जो बल्ब है आपके घर में जो एसी चल रहा है वो 2 बार उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी 2 बार बल्ब बुझ गया, ऑफ हो गया, और 2 बार मैक्सिमम हो गया। तो आपके घर में जो अल्टरनेटिंग करंट है वो एक सेकेंड में 2 बार उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी बल्ब ऑफ हो जाता है, बुझ जाता है, और 2 बार वो करंट उसकी मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है। क्यों? ये क्योंकि कोई भी चीज़ 25 टाइम्स कोई भी चीज़ आपके आंख के सामने एक सेकेंड में 25 बार आ जाए ना, तो वो आपको लगेगा कि वहीं पर है। जैसे फैन चल रहा है ना, फैन बहुत तेज़ी से चलने लगता है तो आपको लगता है कि फैन स्थिर है। तो कोई भी चीज़, ये पेन है ना, आपके आंख के सामने एक सेकेंड में 25 बार यदि आ जाए तो आपको नहीं लगेगा कि अलग अलग, नहीं, आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तो एक सेकेंड में 100 टाइम्स बल्ब बुझ रहा है, 100 टाइम्स ऑफ हो रहा है, इसलिए आपको कंटिन्यूअस दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं द परसिस्टेंस ऑफ आई या द परसिस्टेंस ऑफ साइट। ना तो दिस वाज अबाउट द आरएमएस वैल्यू। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों? आरएमएस वैल्यू के बाद आप लिखिए एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होता है? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज that value of steady current, that value of steady current, that value of steady current which sends same amount of charge, same amount of charge through same resistance, through same resistance in same time interval, in same time interval t/2 as produced by the alternating current, by the alternating current। अल्टरनेटिंग करंट t/2 समय में कितना चार्ज भेजा थ्रू रेजिस्टेंस, उतना ही चार्ज भेजने के लिए which would sends, उतना ही चार्ज भेजने के लिए कितना हमको डीसी करंट की जरूरत होगी। देखो यहाँ पर हम t/2, देखो हम, आप समझ लीजिए एसी करंट आप अप्लाई किए हुए हैं, मान लीजिए एसी करंट है यहाँ पर, और ये हम यहाँ सपोज दिस रेजिस्टेंस, और हम एसी करंट अप्लाई किए हुए हैं, तो एसी करंट चार्ज इसमें भेज रहा है। इसको लिख लीजिए पहले, फिर बाद में हम समझाते हैं।
हम ये कह रहे थे, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कोई रेजिस्टेंस और इसमें हम एसी करंट इसमें हम भेज रहे हैं, तो एसी करंट क्या है, T/2 तक चार्ज ए से बी की ओर भेजेगा और नेक्स्ट T/2 चार्ज बी से ए की ओर भेजेगा। तो यदि कंप्लीट साइकिल की जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट चार्ज कितना हो जाएगा, नेक्स्ट चार्ज थ्रू द रेजिस्टेंस विल बी जीरो। भाई 10 एम्पियर 10 कूलाम चार्ज गया और फिर 10 कूलाम का चार्ज यहाँ से गया और 10 कूलाम चार्ज फिर लौट आया, तो नेट चार्ज सेंट तो जीरो ना हो गया। इसलिए जो टाइम इंटरवल हम लेते हैं कैपिटल टी न लेकर के T/2 लेते हैं, वहाँ पर हम T/2 लिखवाए हुए हैं। और उतना ही चार्ज भेजने के लिए हमको कितना डीसी करंट अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप पहले तो लिखिएगा इसका डेरिवेशंस के लिए, लेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ alternating current at any instant of time t, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितना है भाई करंट, I इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपको पता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना होता है, करंट टी होता है। नाउ द चार्ज sent in time interval dt at that instant of time t, उस समय कितना चार्ज भेजा भाई, dq इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, क्योंकि i इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी आप जानते हैं, तो dq कितना हो गया, dq इज इक्वल टू आई डी टी। तो dq इज इक्वल टू आई की जगह पर हम लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये इतना चार्ज भेजा गया। तो ये तो केवल dt समय में इतना चार्ज हम भेज रहे हैं, लिख लीजिए इसको वीडियो पॉज करके, ये dt समय में हम इतना चार्ज भेज दिए। अब इतना ही चार्ज भेजने के लिए, इतना ही चार्ज यदि हमको भेजना है, नाउ द charge sent in time interval dt T/2, the charge sent in time interval T/2 समय में कितना चार्ज हम भेजेंगे भाई, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, dq आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, कितना T/2 समय में हमको चार्ज भेजना है। लिमिट आप रखिए 0 to T/2, 0 to T/2। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर Q आई नट को बाहर ले लीजिए, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा साइन थी कॉस थीटा, ये माइनस लिखना पड़ेगा हमको, लिमिट लेना पड़ेगा 0 to T/2, तो Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपान ओमेगा। अब देखिए कॉस ओमेगा की जगह पर आप लिख सकते हैं 2π/t इंटू, ऐसे लिख सकते हैं T/2। नाउ Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ओमेगा, आई नॉट अपान ओमेगा। इस t के जगह पर सबसे पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कॉस पाई हो गया, ये कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0, तो Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ओमेगा, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो Q इज इक्वल टू प्लस 2 आई नॉट ओमेगा, तो Q कितना हो गया 2 आई नॉट ओमेगा के जगह पर 2π/t, ओमेगा की जगह पर लिखेंगे 2π/t, तो देखो Q इज इक्वल टू व्हाट, T/2 समय में AC कितना चार्ज भेज दिया बच्चों, Q इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आई नॉट अपान पाई इंटू टी, दिस इज इक्वेशन 1। T समय में चार्ज AC द्वारा इतना भेजा गया है। अब उतना ही चार्ज भेजने के लिए कितना हमको DC अप्लाई करना पड़ेगा,
if IDC, if I average with the steady, if I average with the steady, if I average with the steady value of करंट, कितना हमको एवरेज भेजना चाहिए? तो आई एवरेज कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू, सॉरी, चार्ज कितना हो जाएगा? उतना ही चार्ज भेजना है। चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट क्या है? आई एवरेज। टाइम कितना है? T/2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? दोनों सेम होना चाहिए। दैट इज आई एवरेज इंटू T/2 इज इक्वल टू आई नॉट अपान पाई इंटू कैपिटल T। तो आई एवरेज T से T कैंसिल आउट हो गया, तो आई एवरेज इज इक्वल टू 2I0 अपान पाई। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो दिस विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.636 I0। तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होता है। तो ये रहा बच्चों, आज हमने आपको पढ़ाया एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और RMS वैल्यू ऑफ करंट। इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं। और खूब अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स बना के इसको बिल्कुल याद कर, जितना हम पढ़ा रहे हैं वीडियो में बिल्कुल एक एक चीज़ आप पढ़िए, एक एक चीज़ लिख लीजिए, आपका बिल्कुल अच्छा मार्क्स आएगा। अभी जो वीडियो को बहुत सावधानी से पढ़िए, हर एक लेक्चर को टाइमली पढ़िए। सितंबर तक कोर्स हम ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद हम रिवीजन कराएंगे और जितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं उसको हम कराएंगे। एससी वर्मा के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को हम कराएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल सावधानी से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।